क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों, इतिहास को जो 3 भागों में बांटने का श्रेय जाता है वो जाता है क्रिस्टोफ सेलियरस को, जो कि 1638 से 1707 एडी के बीच का समय था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इतिहास का। ये है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो भारत का जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो वेद है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों के संकलनकर्ता ऋषि कौन है। तो दोस्तों, वेदों के जो संकलनकर्ता ऋषि हैं वो महर्षि द्वैपायन वेद व्यास हैं, जिन्हें वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कहाँ से मिलता है। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमें उपदेश मिलता है वो हमें वेदों से मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि एक तरह से एक परिवार की तरह मिलजुल कर आपस में रहना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है कौन मानता है। यानी वेदों को नित्य और अपौरुषेय माना जाता है भारतीय परंपरा के अनुसार। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए कि वेदों का जो दूसरा नाम है वो क्या है। यानी वेदों को दूसरे किस नाम से जाना गया है या जाना जाता है। तो वेदों को संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है। तो दोस्तों, ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋचाएँ होती हैं और ऋचाओं का उपयोग किया जाता है, जो मंत्र होते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वह 10 है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वह 1028 है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो ऋचाओं की संख्या है वो 10,462 है। ऋचाओं को हम मंत्र भी कहते हैं, यानी 10,462 ऋचाएँ ऋग्वेद में हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, यानी क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, ऋचाओं को जो व्यक्ति पढ़ता है, यानी जो ऋग्वेद का गान करता है, ऋग्वेद को पढ़ता है, जो उसकी ऋचाओं को मंत्रों को पढ़ता है, उसे होत्र कहा जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर के बारे में हमें कहाँ पर जानकारी मिलती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ऋग्वेद में पढ़ने के लिए मिलता है, यानी ऋग्वेद में ये सब जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है। तो जो सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है। तो दोस्तों, सोम देवता का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो दोस्तों, 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें खिल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, चातुस्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत किस वेद में है। तो दोस्तों, चातुस्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्या है। तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चातुस्वर्ण्य समाज की कल्पना है। ये आपके लिए क्रॉस क्वेश्चंस हम देते रहते हैं जिससे कि आपको रिमाइंड हो जाए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 18 है कि 4 वर्णों के नाम क्या हैं। तो दोस्तों, जो 4 वर्ण हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र कहलाते हैं। यानी 4 वर्ण होते हैं हिंदू धर्म के अंदर, जिन्हें इस नाम से जाना जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ऋग्वेद में इस्तेमाल किए गए शब्द अधन्य का संबंध किससे है। तो दोस्तों, ऋग्वेद में जो इस्तेमाल किया गया शब्द है अधन्य, उसका संबंध गाय से है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए, प्रथम वेद कौन सा है। यानी जो सबसे पहला वेद है चारों वेदों में, उनमें सबसे जो पहला स्थान है, जो सबसे पहला वेद है, सबसे प्रथम माना जाता है, उसका नाम क्या है। तो ऋग्वेद इनमें सबसे प्रथम है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों में जो प्रथम स्थान है वो ऋग्वेद का है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, जिसमें हमने आपको प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दी
प्राचीन इतिहास के बारे में आपको जानने को मिला। अगर आपको इसी प्रकार की और भी अन्य एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आप तक हमारी इसी प्रकार से आगे भी नई नई वीडियो पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।